राइट साइड स्लॉ वेक्टर फॉर्म में क्या लिखोगे? वेक्टर फॉर्म में ये होगा, ठीक है। मेरे को ये बता दो, एक इनफिनाइट करंट कैरिंग वायर डी डिस्टेंस की दूरी पे यहाँ पे पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पे इनफिनाइट वायर, बताइए इसको, इसका फॉर्मूला। बिल्कुल सही है। तो इसका फॉर्मूला तो तुम्हें आता ही होगा। अगर ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला वो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी, साथ में क्या है, क्या है, जल्दी बताओ क्या है? साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। आया ना? आया ना? ये सबने याद कर ही रखा होगा, ठीक है। अब जब ये याद कर रखा है तो अब सेमी इनफिनाइट वायर का, और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी ये बताओ? करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इनसाइड होगी। क्यों? थंब के अलाउंस को पकड़ लो और फिर क्रॉस कर दो, तो ये जो डायरेक्शन बन जाएगी, ठीक है। अब ये बताओ, सही नहीं बना सकते। इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल। फॉर्मूला क्या है इसका? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर, और साथ में ये जो एंगल स्वीप कर रहा है वो एंगल इनटू थीटा। जनरल फॉर्मूला तो यही है, जनरल फॉर्मूला यही है। अगर आप इतना सा आप बनाते हो, आर रेडियस, दिस थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3, इसमें करंट नहीं जाना चाहिए। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? पी पॉइंट पे। सिंपल आपको यही करना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर, और ये जो एंगल है वो क्या लिख दोगे? पाई बाय 3, फिर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 12 आर। क्या ये समझ में आती है बात? क्या ये बात समझ में आती है?
बेटा ये बात समझ में आ गई सबको? अब मैं ये कहता हूँ, अगर मान लो एक लूप था, ऐसे दो लूप होते तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? तुम n टाइम्स करते, तो एक्चुअली n टाइम्स नहीं करते, वो क्या करता है, अब इसको देखो ध्यान से, ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल कितना हो गया 2 पाई, और एक बार और घुमा के आ जाओगे यहाँ पे तो दो लूप करके तो कितना हो गया एंगल, ये एंगल एक बार और घुमा दोगे तो कितना हो जाएगा 4 पाई। तो बस यहाँ पे तुम 4 पाई ही लिखते हो, दो लूप के लिए 4 पाई, लेकिन अब तुम ऐसे भी लिखते हो तो 2 पाई इनटू 2 टर्न्स आया ना, ऐसे 3 टर्न्स लिख दोगे, 4 टर्न्स लिख दोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n टर्न्स के लिए क्या कर दोगे, n कर दोगे, फॉर्मूला ऐसा कैसे रहेगा? क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई सबको? बेटा ये बात समझ में आ गई सबको? इसके अंदर डायरेक्शन कौन सी आएगी, डायरेक्शन कौन सी आएगी? आउटवर्ड, या तो आइडियल क्रॉस आर्म कर दो, या फिर करंट लूप के अलावा अपने फिंगर्स को कर्ल करो, तो जो थंब की डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी। बहुत बढ़िया। Find magnetic field at origin. Find magnetic field at origin. Find magnetic field at origin. वेक्टर फॉर्म में बताना।
किस किस का आंसर है सेम? आंसर मैच कर रहा है आपका? आंसर मैच कर गया सबका? चलो बढ़िया है, मैच कर गया। तो अब सुनो, इधर ध्यान दो, मिटा दो इसको। ये समझ में आ गया ना सबको? ये समझ में आ गया ना सबको? अब देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये एक शीट है, विड्थ इसकी डी है, डी इसकी विड्थ है, और इसके आई करंट जा रहा है। आई करंट जा रहा है इसके थ्रू, इसके सेंटर से 3d डिस्टेंस पे पी क्वांटम मैग्नेटिक फील्ड बताना। बात समझ में आ गई? सेंटर से, सेंटर लाइन से 3d डिस्टेंस पे ये एक शीट है, शीट में से आई करंट जा रहा है। आई बात समझे? पूरे में यूनिफॉर्मली जा रही है। पी क्वांटम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके बता दीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? बेटा जी क्वेश्चन समझ में आ गया? सॉल्व करो। आंसर आ गया? आंसर आ गया क्या बेटा? देखो करंट पर इन्फ्लुएंस क्या होगा इसके अंदर? करंट एक काम करो, यहां से तो नेक्स्ट डिस्टेंस पे आ जाओ, थोड़ा सा और चलो तो dx चलो, तो इस dx एलिमेंट के थ्रू कितना करंट जा रहा होगा? दैट इज
I by d into dx। इस डी को इस डी के साथ मत काट देना, dx है। अगर इसमें कंफ्यूजन है तो तुम इसको w लिख दो, चाहिए इसकी विड्थ को w लिख दो, आया ना। तो ये जो करंट होगा ये आएगा डी करंट जाएगा, डी करंट जाएगा इसके थ्रू, और इसके करंट स्मॉल पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी अपॉन x इनटू 2 टाइम्स, क्योंकि इंफिनिटी तक जा रही है, इनफिनाइट वायर है, आया ना। अब क्या करोगे तुम, इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। x की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, x की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, 2.5 डी से लेके 3.5 डी तक जाएगी, आया ना। 2.5 से लेके 3.5 डी, ये कितने लिखोगे, I by w into dx into 2 divided by x। आया, क्या सबको समझ में आ गया, ये एक्सप्रेशन समझ में आ गया, एक्सप्रेशन समझ में आ गया तो बाकी भी समझ में आ जाएगा। तुम्हें कांस्टेंट क्या चीज है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, तो कॉमन निकल जाएगा, एक 2 कट जाएगा, 2 पाई I by w log at the base dx 2.5 d से लेके 3.5 d, क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I by w log 3.5 divided by 2.5, that is 7 by 5, आया ना। This is the answer। किस किस का मैच कर दिया, किस किस को समझ में आ गया, ये है किस किस का आंसर मैच कर गया, बहुत बढ़िया। सबको समझ में आ गया अच्छी तरह से कैसे किया है, सबको समझ में आ गया अच्छी तरह से कैसे किया है। एक और क्वेश्चन दो, एक क्वेश्चन और दो, थोड़ा और बढ़िया, और बढ़िया क्वेश्चन दो एक और। अर्पिता ने वो क्या किया है, आई करंट जा रहा है, डब्ल्यू बीट है, तो हर यूनिट लेंथ में से कितना करंट जा रहा होगा, आई बाई डब्ल्यू इनटू डीएक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से एक्स डिस्टेंस गया तो थोड़ा सा वेट डीएक्स, तो डीएक्स से ही गया, ये तो हो गया करंट पर लेंथ इनटू डीएक्स कर दिया, तो इस डीएक्स लेंथ में से जो करंट जा रहा है वो चला जाएगा, इट इज लाइक इन लाइन वायर, आया ना, ये करंट कैरिंग वायर है सिंपल, उसके अगेंस्ट पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया, तो वो कितना आ गया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डीआई बाय एक्स इनटू 2, इसके कारण फिर डीआई की वैल्यू इसमें पुट करके डीआई की वैल्यू, और सारे के सारे मतलब ऐसे छोटे छोटे सारे एलिमेंट निकालने हैं, फील्ड निकालनी है, तो x की वैल्यू कहां से कहां जाएगी, 2.5 d से लेके 3.5 d तक जाओगे तो पूरा का पूरा ट्रेस हो जाएगा, पूरा का पूरा वायर आया, पूरी की पूरी शीट ट्रेस हो जाएगी, बस लिमिट पुट कर दी 2.5 d से 3.5 d, बस सॉल्व कर लिया इसको। समझ में आ गया, समझ में आ गया बेटा, लिमिट्स का ऐसा है, अरे यार थोड़ी सी गड़बड़ है, ऐसा थोड़ी सी गड़बड़ है, ये W है, ये 3D है, मैंने क्या किया था, मैंने इसको D माना था, लेकिन ये यहाँ पे D और इसमें कंफ्यूजन था, तो तुम इसको 3 टाइम्स W कर दो। अब मेरे को ये बताओ ये डिस्टेंस कितनी है,
ये W/2 है, ये कितनी है, यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है, 3W है। तो 3W में से W/2 माइनस कर दो तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी, 2.5W है, आया ना। और ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी, ये 3W तो है, 0.5 और जोड़ दोगे तो 0.5 और जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 3.5W। बात समझ में आई नहीं? पहले मैंने इसको d लिखा था, इसको 3 टाइम्स d लिखा था, लेकिन बस मैंने इसलिए चेंज कर दिया इसको क्योंकि यहाँ पे ये d पे बन गया था, ये भी d बन गया था, तो कोई कंफ्यूजन हो गया, इन दोनों को काट डालें। अब बात समझ में, तो देखो इनको क्वेश्चन, ये करंट है, ये करंट आ रहा है इसमें से, ठीक है, हाफ सिलेंडर है, क्या है, हाफ सिलेंडर, रेडियस इसकी r है, और इस पूरे के थ्रू जो करंट जा रहा है वो I जा रहा है, करंट कितना जा रहा है, I जा रहा है, चलो I नॉट लिख देता हूँ, इस पूरे के थ्रू जो करंट जा रहा है, इसके सेंटर पे इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताएंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। हाफ सिलेंडर है, हाफ सिलेंडर में से यूं करंट जा रहा है, इसके अंदर से यूं, इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके बताना। क्वेश्चन समझ में आ गया ना सबको, समझ में आ गया तो सॉल्व करो। हाँ सेंट्रल एक्सिस पे है P, ये वाला सेंटर पे, जैसे जैसे मान लो सिलेंडर में से करंट जा रहा है, आया ना, और आधे सिलेंडर को काट दो, फिर बताओ इस पॉइंट पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी। क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना सबको।
अर्पिता सही लग रहा है मेरे को तो, फिर सही किया तुमने। और किसी का आंसर है? अर्पिता नहीं जवाब दे रहे, और किसी ने आंसर आंसर देना है क्या किसी को? देखो यहाँ से थीटा गई, थोड़े से हो गए तो कितने गए? बी थीटा। ये लाइन कितनी होगी? आर डी थीटा। ये बात समझ में आ गई? इसके थ्रू जो करंट जा रहा है वो कितना जा रहा होगा? आई नॉट अपॉन पाई इंटू आर। ये जो लेंथ वो पाई आर के बराबर होगी, तो आई नॉट इस पूरे के थ्रू करंट जा रहा है, तो आई नॉट अपॉन पाई आर क्या आ जाएगा? इस करंट पर लेंथ, और इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? आर डी थीटा से। तो ये कितना आ जाएगा? डी आई आ जाएगा। आर से आर गया, तो डी आई किसके बराबर आ गया? आई नॉट अपॉन पाई इंटू डी थीटा। ये आज मैंने तुम्हें ऐसे बताया, अब ऐसे तो नहीं मत करना, सीधा पूरा आई नॉट करंट जाएगा कितने एंगल के थ्रू? पाई के थ्रू। तो आई नॉट बाय पाई, तो डी थीटा की जरूरत कितना जाएगा? आई नॉट बाय पाई इंटू डी थीटा। जरूरी नहीं हमेशा लेंथ की टर्म्स में करो। के बात समझ में आ गई सबको? के बात से तो समझ में आ गई? अब इसके कारण इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत है। आई तो ये रहा, आर ये रहा, तो इस पॉइंट के ऊपर इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। दैट इज इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन बीबी। क्या बात समझी? दैट इज इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन आया। क्या बात समझ में आ गई? तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, इसको यो कर दो। अब तुम्हें ये पता है ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना आ जाएगा? थीटा आ जाएगा, आया ना? तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो ये कंपोनेंट होगा और एक ये कंपोनेंट होगा। ये कंपोनेंट किसके बराबर होगा? ये वाला कंपोनेंट। ये आ जाएगा dv cos थीटा। अब ऐसे सोचो, अगर तुम एकदम सिमेट्रिक एलिमेंट यहाँ पे लो, उसके कारण यहाँ पे किधर आएगी फील्ड? इसके कारण वो इधर आएगी।
तो इसका ये कंपोनेंट और इसका ये कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएगा भाई। ये जो करंट एलिमेंट है इसकी कंडक्टिविटी दे रही है, इसका ये कंपोनेंट और इसका ये कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएगी। जो सिर्फ ऐड होगी वो कौन से ऐड होंगे, ये वाले ऐड होंगे सिर्फ, तो दैट इज dv cos थीटा वाली ऐड होगी। तो नेट फील्ड जो आपके पास आएगी, ठीक है, वो क्या आएगी, इंटीग्रेशन कर दोगे इसका, आया। अब dv की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, ये आएगी। ये समझ में आ गया तुम्हें, ये बात समझ में आ गई सबको। बिल्कुल आ जानी चाहिए, आया ना। अब क्या करोगे तुम, dv की वैल्यू होगी, और लिमिट कहां से कहां तक पुट करोगे, ये एंगल -π/2 है, +π/2 होगा, तो -π/2 से लेके +π/2 तक कर दोगे, आया ना। क्या बात समझ में आ गई सबको, क्या कर दोगे, -π/2 से लेके +π/2 तक इसको इंटीग्रेट कर दोगे इसको, ठीक है। तो -π/2 से लेके π/2 तक इंटीग्रेट कर दो, cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -sin थीटा sin π/2 2 आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन आई नॉट अपॉन पाई स्क्वायर आर। किस किस का आंसर कर गया मैच, किस किस का आंसर मैच कर गया, बेटा जी समझ में आया सबको, समझ में आया सबको। तो कॉपी कर लो फटाफट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं तुम्हें। लिख लिया सबने, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आई ग्रांट है, अंदर भी रेडियस ए है,
बाहर की रेडियस डी है, आई करंट है, नंबर ऑफ टर्न्स एन है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बता दो, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, अंदर की रेडियस है, बाहर की रेडियस डी, नंबर ऑफ टर्न्स एन है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। कर दिया सॉल्व? सॉल्व कर लिया क्या बेटा? ओह, बड़ा खतरनाक सा आंसर लिखा है, पर सही लग रहा है। मैं बता दूं करना है इसके अंदर, यहाँ से x डिस्टेंस पे आऊंगा और dx जाऊंगा, इसके थ्रू करंट देखो एक लूप बनेगा, कितना बनेगा, टोटल करंट क्या जा रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में, टोटल करंट क्या जा रहा है n into i, टोटल कितनी डिस्टेंस में से d माइनस a into dx कर दो, तो आपके पास di करंट आ जाएगा, तो इस लूप इस करने के थ्रू आया ना। अब क्या करोगे तुम, यहाँ तो समझ में आई क्या? अब क्या करोगे, इसके थ्रू के कारण यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, भी आएगी, वो किसके बराबर आएगी, म्यू नॉट अपॉन 2 di की जगह लिख दोगे n into i into dx अपॉन
b minus a divided by x। आई बात। अब इसको तुम इंटीग्रेट कर दोगे, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे, a से लेके b तक। x की वैल्यू कहां से जाएगी, a से लेके b तक जाएगी। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, म्यू नॉट इंटू n इंटू आई अपॉन 2b माइनस a log b by a। समझ में आ गया, समझ में आ गया सबको। बहुत बढ़िया बात है अगर समझ में आ गया। ये बताओ, ये करंट क्या कैरिंग लूप है, रेडियस आर है, यहाँ से रेजिस्टेंस दिस पी पॉइंट पे आई करंट है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, डिराइव किया होगा ये तो तुमने ना। इसका आंसर बताओ। ये जो तुमने डिराइव किया भी, आंसर बताओ इसका क्या है। अरे बताओ जल्दी बताओ इसका आंसर। ठीक है देखते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू आर इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। कुछ ऐसा है ना, ये तो नहीं होना चाहिए। 2 मिनट लगेंगे, डिराइव कर देते हैं, ये मेरे को भी आते हैं, अभी बता देते हैं। आई डी ले लेते हैं, आई आई इंटू डी ले लेते हैं, ये यहाँ पे आ गया, ये डिस्टेंस जो हो जाएगी क्या आएगी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, इस डायरेक्शन में कुछ आई बिल्कुल ये आ जाएगी, और ये कितनी आ जाएगी, आई इंटू डी एल इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर ये थीटा है तो इसका सिर्फ ये 90 माइनस थीटा आ जाएगा, तो इसका ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा।
और साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका ये कंपोनेंट हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा। ये वाले कंपोनेंट तो शायद ऐड हो जाएंगे sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। sin थीटा की जगह आ जाएगा r अपॉन 3/2 और dl का इंटीग्रेशन पूरे का कर दो तो ये कितना आ जाएगा 2 पाई r आ जाएगा। फिर कुछ ऐसी थी पहले यहाँ पे x आने से पाई r स्क्वायर आया ना, ऐसी चीज आ गई। ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, इसका ये कंपोनेंट क्या है? ये तो sin थीटा ही है। sin थीटा क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यही आ रहा है। अभी देख लेते हैं x की वैल्यू 0 पुट कर दो, वैल्यू 0 जानी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए x की वैल्यू। ठीक है, यही है। देखो कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है, यहाँ पे r आएगा x आएगा। इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है? x की वैल्यू 0 पुट कर दो। x की वैल्यू 0 पुट कर दो तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होनी चाहिए। x की वैल्यू 0 पुट करो तो यहाँ 0 नहीं आएगी। अगर r की जगह पे x आता फिर x की वैल्यू 0 पुट करते तो फिर 0 आ जाती। क्या बात समझ में आई? ठीक है, तो अब तुम्हें एक चीज तो पता ही है, इस फॉर्मूले का एक तरीका और है। तुमने मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ा होगा, दैट इज करंट इनटू एरिया। करंट इनटू एरिया पढ़ा है ना मैग्नेटिक मोमेंट? पढ़ा है ना मैग्नेटिक मोमेंट करंट इनटू एरिया? ठीक है, तो इसको देखो, ये चीज क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट है। तो बी किसके बराबर आ गया? म्यू नॉट इनटू एम अपॉन 2 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बात समझ में आई? क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, थोड़ा सा मेरे को याद दिलाओ, ये बताओ, ये अगर एक डाइपोल है, यहाँ से एक्स डिस्टेंस है, इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? और यहाँ पे क्या होगा? एक्स डिस्टेंस। यानी फॉर्मूला में बता सकते इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? यहाँ पे होगी 2 kp अपॉन r और यहाँ पे होगी माइनस kp अपॉन r या x, ये यहाँ का और ये यहाँ का। हाँ है ना?
ऐसा है, ऐसा है। मैग्नेटिक मोमेंट मान लो, नहीं यहाँ पे फिर क्या होगी, टू, ए की जगह क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 बाई इनटू मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन आर टू, है ना, ये है ना यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे क्या आएगी, बस टू हटा दो। अब तुम्हारा ये वाला आंसर देखो, इसका आंसर देखो, सिमेट्री दिखाई देगी। ऐसा ही फॉर्मूला बना दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आर स्क्वायर इनटू आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 बाई 2, आया ना। आर को अगर तुम नेग्लिजिबल कर दोगे, है ना, तो x किसके बराबर बन जाएगा, x क्यूब बन जाएगा, और ये चीज किसके बराबर बन जाएगी, m के बराबर बन जाएगी। तो ये फार्मूला सेम बने या नहीं बने, क्या ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला सेम बने या नहीं बने। नहीं ये बात समझे बेटा जी, बात समझ में आई है नहीं, आ गई, आने की तो। ये बताओ, तुम्हें एम्पियर सर्किट लॉ आता है ना, एम्पियर सर्किट लॉ आता है तुम्हें, ठीक है। v डॉट dl का क्लोज्ड इंटीग्रल इक्वल टू, यही है एम्पियर सर्किट लॉ, यही है और कुछ है। मेरे को ये बता दो, एक सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, आई करंट जा रहा है, आई नॉट, रेडियस इसकी आर है, मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, व्हेन आर इज लेस देन आर, आर इज ग्रेटर देन आर, पहला केस ये मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा केस ये मैग्नेटिक फील्ड बतानी है दोनों केस। एक बार आ रही यहाँ पे और एक बार आ रही यहाँ पे, दोनों केस में मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, बताओ। फर्स्ट पे जीरो गलत है, जीरो नहीं है, हॉलो नहीं है, सॉलिड है, सॉलिड सिलेंडर है बेटा, दिस इज ए सॉलिड सिलेंडर।
बिल्कुल सही है। सही है। बिल्कुल सही है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ठीक है। फोन एकदम से स्विच ऑफ हो गया, पता ही नहीं चला। ठीक है, आज की क्लास यहाँ तक ही रखते हैं, आगे मैं अगली क्लास में करवाता हूँ तुम्हें। ठीक है, ओके।